वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, भाइयों। पिछले मेरे 2-3 वीडियो में आपने कुछ रिलीजियस आध्यात्मिक धार्मिक चर्चा हमने सुनी थी, की थी। भाइयों, इस कड़ी में हम उसकी और थोड़ा और अग्रसर होंगे। थोड़ा ये सब्जेक्ट सबको बोरिंग लग सकता है, ये क्या आध्यात्मिकता है, क्या ये इन चीज़ों का मेरे डेली लाइफ से क्या संबंध है, मैं ये सब क्यों करूं। तो दोस्तों, मैंने गणपति का विश्लेषण किया था और बाद में मैंने देवी का विश्लेषण किया था। तो देवी, जिसको हम कुल देवता भी बोलते हैं, और कुलस्वामिनी, कुल देवता। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा ख्याल है कि कुल देवता के माने ये है कि मेरे कुल की देवता। लेकिन दोस्तों, ये बहुत गलत धारणा है। कुल देवता का मतलब यह है कि जिस कुल में आप जन्म लेते आए हुए हैं, उसी कुल में आपको जन्म देने वाली। तो ये वही कुल में जन्म देने वाली है। मतलब पुनर्जन्म का इसमें मैं इतना ज़्यादा वास्ता नहीं रखूँगा, लेकिन अच्छे कुल में, अच्छी स्थिति में जन्म देने वाली जो है वो कुल देवता है, ऐसा इसका मतलब है, हो सकता है। लेकिन मेरे कुल की देवता, ये मतलब थोड़ा सा अधूरा मतलब है। जो नसीब लिखती है वो देवता जो है, जिस कुल में आने के बाद, जो कुल अच्छा है, जो कुल बुरा है, उसका जो चॉइस है वो ऑटोमेटिकली जो हो जाता है, ऑटोमेटिकली या नियति द्वारा, उसको हम कुल देवता कराने वाली जो है वो कुल देवता बोलते हैं। अभी ये कुल देवता और मेरा आज का सब्जेक्ट जो है ललिता, त्रिपुर सुंदरी और माया, जिसको महामाया हम बोलते हैं। तो ये हमारी जो धारणा है, कुल देवता वही आगे जाके देवी बन जाती है, जो 3 गुणों में विभाजित है। वो 3 गुण जो है रज, तम और सत, ये 3 गुणों को जो बनाती है और उनको इकट्ठा रख के ये विश्व का संसार जो है वो चलाने का काम कर रही है। 3 गुणों को लेके करा रही है वो। साथ में लास्ट टाइम हमने देखा था कि माया जो है, माया अनेक तरीके से आदमी को प्रभावित कर देती है। जैसे कि विष्णु का हमने उदाहरण लिया था कि विष्णु को योग माया लेके सो गए थे। तो सोना एक प्रक्रिया है, एक रेस्ट लेना है, बॉडी को रिचार्ज करना है, बॉडी की ज़रूरत है। वैसे भी बाकी की बॉडी की ज़रूरत है। जैसे कि डर लगना, अहंकार बन जाना आदमी में, अहंकार की ज़्यादा मात्रा हो जाना, दूसरों से असूया, मतलब इसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, ये जो भावना है, ये अनेक तरह की अनेक भावनाएं जो है, इनको ही माया कहा गया है। और कुछ भी करने की इच्छा, मतलब आदमी की जो कोई इच्छा है वो माया है, ऐसा समझा गया है। तो जब इच्छा पैदा हो जाएगी तो आदमी कुछ करेगा। खाने की इच्छा हो जाएगी तो खाना ढूंढेगा, बनाएगा, खाएगा। और भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। जैसे मृत्यु की डर लगने लग जाएगा, किसी चीज़ का और चीज़ का डर लगने लग जाएगा, गरीबी का डर लगने लग जाएगा, तो और पैसा कमाने लग जाएगा। तो ये माया जो है, ये पूरी यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में, यहाँ से लेके वहाँ तक, जिधर जिधर पूरे सजीव अपने को जो मालूम है पृथ्वी के ऊपर वो रहते हैं, उनमें सब में माया है। अभी ये माया का जिक्र जो लास्ट टाइम मैंने किया था वो दुर्गा सप्तशती में किया था। उसके पहले भी इसके कुछ प्रूफ जो है वो दो तरीके से पाए जाते हैं। जो ओल्डन स्क्रिप्चर अपने पास है, इंडिया में अवेलेबल है, उसमें एक तो है वो वाग्भृणी सूक्त है,
जिसको वाक सूक्त भी बोला जाता है, जो वाणी की शुद्धि के लिए यूज किया जाता है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन सही में वैसा नहीं है। वो सूक्त जो है उसके प्रोनाउंसिएशन, उच्चार बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसलिए उससे वाक शुद्धि हो सकती है, ये एक बात है। लेकिन उसके जो प्रोनाउंसिएशन के जो उसके जो उच्चार है, उनके जो रियल मीनिंग है, उसमें यही बताया गया है कि ये जो माया है, देवी है, ये सर्वश्रेष्ठ है। ये सब देवों को अपनी तरफ से ही, जो हम स्वाहा स्वधा बोलते हैं, स्वाहा मतलब क्या है कि अग्नि के द्वारा देवों को प्रसन्न करना, और अग्नि की जो पत्नी है उसको स्वाहा, अग्नि की शक्ति जो है उसको स्वाहा बोला जाता है। तो स्वाहा के द्वारा हम अग्नि में कुछ डालते हैं, वो भगवान को मिल जाता है। स्वधा जो है अपने पितरों को अपना जो कुछ देना है वो पहुंचा देती है। ये दो शक्तियाँ हैं, वो देवी की शक्तियाँ मानी गई है, स्वाहा स्वधा। तो ऐसे ही बाकी जो देवता है उनको भी अन्न खिलाने वाली मैं ही हूँ। पूरे विश्व को व्याप्त करके मैं इनकी रानी बनी हुई हूँ। मैं ही ऐसे काल में, आपत्काल में रुद्र के धनुष्य चढ़ाती हूँ और मेरी वजह से आदमी जो बोल पाता है, वही वर्ड अभी गुद्रुका सप्तशती में भी है कि शक्ति का मतलब क्या है, जो आदमी बोलता है, खाता है, पीता है, जो कुछ कृति करता है वो उसकी वजह से करता है, शक्ति की वजह से करता है। शक्ति नहीं है तो आदमी मृत के समान है। तो ये एक उसका वर्णन उधर है। दूसरा वर्णन है श्री सूक्त में, जो महालक्ष्मी की श्री मतलब वो समय में महालक्ष्मी नहीं बोला जाता था, श्री बोला जाता था। तो श्री मतलब कोई भी माल, कीमती चीज़, पैसा, रिसोर्स, खाने की चीज़ें, इनको लक्ष्मी बोला जाता है। तो जिसके पास या श्री बोला जाता है, जिसके पास ये है वो सुखी रहेगा, उसको कोई चीज़ों की चिंता नहीं रहेगी। पुराने टाइम में गायों के गिनती में पैसे जैसी गिनती होती थी, करेंसी जो बोलते हैं, वो पुराने ज़माने गायों की करेंसी रहा करती थी। तो श्री में जो श्री बोली गई है वो इसी देवी को बोला गया है, और ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये दो यूनिवर्सल ट्रूथ है। आदमी को भावनाएं हैं, डर की भावना है, अहंकार की भावना है, दूसरे की तरफ उसका बुरा हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए, ये स्वार्थीपन की भावनाएं हैं। वैसे ही साथ में उसको पैसे की भी ज़रूरत है हर चीज़ करने के लिए, भले उसको ज़्यादा पैसा न चाहे, लेकिन उतना पैसा जो है, जितना उसका कारोबार चल सके, उसका डेली का ये चल सके, उतनी उसकी ज़रूरत है। तो ये दो स्वरूप में इसकी चर्चा की गई है। अभी थोड़ा जैसे मैंने पहले बोला कि कौन से कुल में आप जन्म लेते हो और आपको क्या भोगना पड़ता है, थोड़ा मेरा अभ्यास ज्योतिष के ऊपर भी है। मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जाके आप मेरा ज्योतिष पेज नहीं है, लेकिन मेरे ही वॉल पे बहुत सारे ज्योतिषीय, या फिर मेरा ब्लॉग भी है मेरे नाम से, तो उस ब्लॉग पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। ज्योतिष के ऊपर मैंने काफ़ी अनुभव किया, कुछ चीज़ें अनुभव की। मेरा मेन सब्जेक्ट ज्योतिष नहीं है, लेकिन एक तो पहली बात यह है कि ये ज्योतिष का नॉलेज मुझे कैसे मिला, या उसकी तरफ मेरी रुचि कैसे पैदा हो गई, उसको मैंने लाइफ में कुछ सक्सेस पाने के लिए, खुद को, दूसरों को भी सक्सेसफुल होने के लिए कैसे मदद कर सकता हूँ, उसी तरीके से मैं उसके बारे में सोचता हूँ। मेरा मेन सब्जेक्ट अभी आज ये नहीं है, फिर भी आदमी को एक अच्छे कुल में जन्म मिल गया, इतना तो हो गया, लेकिन आगे का प्रवास भी करना है, तो एक दिन में वो ख़त्म नहीं होने वाला है। तो उसमें दशाएँ देखी जाती है, ज्योतिष शास्त्र में दशाएँ देखी जाती है। कोई आदमी का जिस सिटी में जन्म हुआ है, उसमें जिस घर में जन्म हुआ है, जिस माता पिता के से जन्म हुआ है, वो सब चीज़ें जो है वो दशा से देखी जाती है। उसका इनकम का सोर्स जो है, उसकी फैमिली का इनकम का जो सोर्स है, जब वो बच्चा रहता है, तो इनको दशा बोला जाता है। दशा करीबन बहुत बड़ी होती है। सूर्य जैसे ग्रह की दशा 7 साल की है, तो राहु जैसे ग्रह की दशा करीबन 18 साल की है। और ऐसी बड़ी दशा है, शनि की भी बहुत बड़ी दशा है, 18-19 साल। तो दशाओं के बारे में
एक बात बहुत बड़ी रोचक है कि उस महादशा के बड़े काल में, जो 18 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, उस बड़े काल में आदमी को उसी घर में रहना पड़ता है। वही फाइनेंशियल कंडीशन रहती है। लोन है तो लोन 15 साल के लिए चलेगा, कोई बीमारी है तो 15 साल के लिए चलेगी। तो इस वजह से आदमी का जो अच्छेपन पे विश्वास है वो निकल जाता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि उसको सही में पता नहीं चलता है। कोई ज्योतिष के पास जाता है, साथ में दशा के साथ में एक 7.5 वाला एक प्रकार है जो 7.5 साल शनि की जो भुगतनी पड़ती है। वो कभी कभी काफ़ी अच्छी तरीके से उसका फ़ायदा होता है। उसके बाद में वो परीक्षा रहती है 7.5 साल की, और परीक्षा जब आप पास हो जाएंगे, उससे जब आदमी को छुटकारा मिलेगा तो आदमी बहुत ज़्यादा तरक्की भी करता है उसके बाद में। मतलब जो कुछ उसमें कमाया है वो फिर से कमाता भी है। लेकिन ये आदमी को अच्छाई की तरफ जाओ। और शनि के बारे में यही बोला गया है, ये शनि की 7.5 रहती है, तो शनि के बारे में क्या बोला गया है कि पहले तो भगवान जो है आदमी के अच्छे बुरे का न्याय करते थे। तो कब करते थे? मृत्यु के बाद। लेकिन लोग सोचने लग गए कि अभी मृत्यु के बाद ही न्याय होने वाला है, तो मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं तो देख लूँगा बाद में, मरने के बाद जो कुछ है उधर भुगत लूँगा, किसने देखा है स्वर्ग नरक जो कुछ है। तो फिर भगवान ने ये सोचा कि मैं क्यों न शनि को जन्म दूँ। ये अपने पुराणों में है। तो शनि का जन्म इस वजह से हुआ कि तुम इधर पृथ्वी तल पे जो मृत्युलोक में लोग हैं, उनके न्याय के लिए उनको ऐसे 7.5 साल दे दो, या उनके ऊपर तुम्हारी दृष्टि डालो कि वो आदमी का पूरी परीक्षा हो जाए और वो ठीक रास्ते पे चला है। उसको ऐसे धक्के दे दो कि वो समझ जाए कि भाई ये मैं जो कर रहा हूँ ठीक नहीं कर रहा हूँ, मुझे इसमें सुधारना करने की ज़रूरत है, मैं ठीक तरीके से नहीं सोच रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कुछ गलत चीज़ें कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये हो गया 7.5 और दशा के बारे में मैंने जो बोला। तो ये काफ़ी काल रहता है, बड़ा काल रहता है। तो इसकी वजह से आदमी को कई बार ऐसा लगने लगता है कि मुझे कोई फल देने वाला कोई नहीं है, इधर भगवान नहीं है, या फिर उसका भगवान के ऊपर विश्वास जो है उठ जाता है। या फिर दूसरा कोई चीज़ जो है जो वो अभी अब तक कर रहे थे उसके दादा परदादा, उनको छोड़ के वो दूसरे और भी तरीके अपनाने लगता है। तो ऐसा सब होता है। और सही टाइम आने पे या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मैंने जैसे बोला कि जिस स्कूल में आपको जन्म मिल रहा है या जिस टाइम पे आपको जन्म मिल रहा है, जो कुंडली लेके आप जन्म ले रहे हैं, जन्म कुंडली, तो उसके हिसाब से आदमी के लाइफ में कुछ अच्छे ग्रह रहेंगे, लेकिन उसकी दशा आएगी ही नहीं, तो उसका फ़ायदा भी नहीं है। और अच्छे ग्रह और बुरे ग्रह दोनों का मिक्स रहेगा, उसकी दशाएँ आएगी, 7.5 भी आएगी। 7.5 के बाद काफ़ी बार ऐसा बोला जाता है कि तीसरी 7.5 जो है, तो दूसरी 7.5 करीबन 30 साल के बाद 7.5 आती है। तो दूसरी 7.5 तीसरी नहीं, दूसरी 60 साल के बाद आएगी। मतलब जन्म के टाइम पे एक 7.5 रहेगी, तो करीबन 60 साल के बाद दूसरी आएगी। तो उसके पहले थोड़ी आई रहेगी तो थोड़ी पहले आएगी, ऐसा। लेकिन जो एज 50 के आसपास जो 7.5 आती है वो काफ़ी खतरनाक होती है, और उससे आदमी जो निखरता है वो इतना अच्छी तरह से निखरता है, या तो उसमें फेल हो जाता है, लाइफ खो देता है, लोग खो देता है, या दुनिया ही खो देता है, या बुरा फंस जाता है, या फिर उससे जो निकलता है वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर लेता है। उसके बाद में शनि के जो स्थान है वो 14 स्थान है, दशम के ऊपर दृष्टि करता है। 5वां स्थान है वो लाभ के ऊपर दृष्टि करता है। 6ठा स्थान शत्रुओं का नाश करता है। तो इस तरीके से वो 7.5 के बाद में बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो जाता है। विशेषतः मुझे राहु की दशा के बारे में थोड़ा बोलना था। राहु की दशा जो है वो आदमी को काफ़ी बार भगवान के ऊपर विश्वास से दूर करने वाली दशा है। वो दशा भुगतते भुगतते आदमी के पूरी विकृति छा जाती है, जिसमें भयग्रस्तता जो मैंने बोला, अहंकार,
स्वार्थीपन ये भी उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, और कोई उसका नहीं है, वो अकेला है। ये डर, अकेलापन, ये सब उसमें आ जाता है राहु की दशा में। ये यदि कोई आदमी इस दशा को ठीक ठाक से पार कर ले तो उसके बाद में गुरु की दशा रहती है। तो मेरा कहना यह है कि दशा आने में भी, तुम्हारे लाइफ में आने में भी, ये जो कुलस्वामिनी है, देवी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करती है। अभी ये थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा, लेकिन दूसरा वीडियो जो है इसके बाद में मैं थोड़ा छोटा करूँगा। अभी इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो देवी है उसको सनातनी बोला गया है हिंदुओं में। मैं अभी देवी की चर्चा कर रहा हूँ और मैं देवी का भक्त हूँ, इसलिए मैं इसी सब्जेक्ट पे बात करूँगा। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी देना ये मैं मेरा फर्ज समझता हूँ। इसमें दो भूमिकाएं मुझे बतानी है। पहली भूमिका जो है, पहले लास्ट टाइम मेरे पुराने वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें मैंने बंदर का जिक्र किया था। बंदर आदमी क्यों नहीं बन पाए उसी सब्जेक्ट को आप आगे देखेंगे तो हमारे इधर जो सनातन है, जो उत्क्रांति से उत्क्रांत होते होते आया हुआ है, उसमें दो टाइप के मानव के प्रकार है। जो के मानव के प्रकार है जो ज़्यादा, अभी इनको लास्ट टाइम हमने बंदरों के बारे में बोला था, तो भाई ज़्यादा स्ट्रगल जिनको करना पड़ा है, वो लोग है उनके पास रिसोर्सेज की बहुत कमी थी और वो छोटे छोटे टोलियों में रहते थे। और हमारे जैसे इंडिया जैसे लोकेशन में रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है। कभी कभी अकाल पड़ते थे, लेकिन उनका कालावधि बहुत अंतराल बहुत ज़्यादा रहता था, तो इसलिए बड़े बड़े जनरेशन को ये पता ही नहीं रहता था। बारिश ठीक ठाक चलती थी 30-40 साल के लिए, बाद में एक आधा काल आता था। बाद में वो कहानियाँ बताने वाले बूढ़े लोग भी मर जाते थे, फिर किसी को पता नहीं रहता था कि अकाल पड़ा था। तो दोनों लोगों में अंतर इतना है कि एक जगह पे रिसोर्सेस बहुत कम थे, बारिश भी कम है बहुत, पेड़ भी ज़्यादा बड़े उगते नहीं हैं। ऐसे लोगों की जीवन, और जहाँ हिंस्र जीव भी बीच बीच में रह रहे, ऐसे लोगों के जीवन, और जो जंगल में रहते, जंगल में डर में सही में देखा जाए तो आदमी पहले बंदर जैसा पेड़ के ऊपर रहता था, ये मैंने लास्ट टाइम में बोला था। तो ऐसे वाले लोग, तो इनको ज़्यादा डर की ज़रूरत नहीं थी, रिसोर्स से भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो जो लोगों को ये सब चीज़ों से डर था, वो जो रेगिस्तान में रहने वाले लोग हैं या फिर कम बारिश वाले एरिया में रहने वाले लोग हैं, इनको एक ज़रूरत सनातन से, मतलब उनके सनातन से ज़रूरत आन पड़ी कि उनको उनकी जो टोली है उसको बड़ी करनी है, क्योंकि उसमें फिर वो ज़्यादा दूर तक जा सके, ज़्यादा बड़े एरिया में घूम सके। कोई एक प्रोबेबिलिटी जिसमें बोलते हैं, उसमें शक्यता बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो एक बड़ी टोली है, बड़ी टोली में शिकार करने के लिए सब लोग निकलेंगे, तो सब में से किसी को एक को तो भी शिकार मिल जाएगी और बाकी का टोली का पेट भर जाएगा। या बड़े पैमाने में लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर वो बड़ी ये जिसको हम बोल सकते हैं कि बड़ा इन्वेजन करके अपना पेट भर सके। तो इकट्ठा रहना, जो हिंस्र श्वापद है, जानवर है, उनसे बच के रहने के लिए भी, खाना ढूंढने के लिए भी, खाना दूसरे से छीनने के लिए भी एक बड़ी टीम होना बहुत ज़रूरी है, और वो सनातन है। तो ऐसी टीम बनाने के लिए लीडर तो एक ही होना चाहिए। 2 लीडर रहेंगे तो गलती हो जाएगी, किसका मानना है। तो इसकी वजह से ये जो कुछ रिलीजन है उसमें एक परमेश्वर, या जिसको हम एक ही परमेश्वर को मानना, ये तरीके का विचार आगे आया। अभी उसकी कॉपी बहुत जगह पे की जाती है। ये एक बुद्धिमत्ता का एक उत्क्रांति है ये, कि ऐसी सोच रखना कि एक ही परमेश्वर होना चाहिए। और दूसरी तरफ है जो बहु परमेश्वर, अनेक परमेश्वरों के ऊपर विश्वास करते हैं, जैसे कि इंडिया में है। अनेक कारणों से करते हैं। मैंने अभी वो जो ज्योतिष का जिक्र किया था,
उससे भी वो रिलेटेड है। तो बहु परमेश्वर मतलब क्या है कि मुझे जो चाहिए मैं वो परमेश्वर, जिसको मैं पहाड़ी को परमेश्वर मान लूँगा, उसके ऊपर बैठे हुए कोई शिव जी है उनको मैं परमेश्वर मान लूँगा। मैं देवी की उपासना करता हूँ, उसका लड़का गणेश है, ये दोनों की मैं उपासना करूँगा, मैं बोलूँगा। कोई और बोलेगा मैं विष्णु की उपासना करूँगा। तो ये एक दोनों टाइप के प्रवाह है, विचार प्रवाह है। इसमें से एक जो विचार प्रवाह है वो उसको बड़ी टीम की ज़रूरत नहीं है। तो ये अलग अलग देवताओं की उपासना करने में विश्वास रखता है। तो ये थोड़ा इसको बोलते हैं यातु कल्पना। जो पुराने ज़माने में लोग अलग अलग तरीके से ये यातु कल्पनाएँ आगे लेके आते थे। तो दोस्तों, लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो अपने नज़रिए से छूटनी नहीं चाहिए। वो ये चीज़ है कि ये सनातन, दो सनातन हो गए। अभी हमने दो सनातन देखे। एक जो है जो ऐसी जगह पे जिनको एक ही ईश्वर की अंदर, एक ही ईश्वर के सामने सबको आना है, ऐसा थॉट 2000 साल पहले कुछ रिलीजन में चालू हो गया। उसके बाद में उसमें थोड़े रिफॉर्म आते गए, लेकिन फॉर्मेट तो वही रहा वो एरिया का। और दूसरा एरिया जो है उसमें अनेक ईश्वरों की पूजा पद्धति की जाती है। एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ कांटेक्ट भी नहीं है, कई सालों से नहीं, बरसों से नहीं, पीढ़ियों से नहीं, युगों से भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं है। ऐसे जगह पे रहने वाले 40-50 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन मैं उसको उधर क्यों जाऊँ, या मुझे मेरे इधर सब मिल रहा है तो मैं उधर क्यों देखूँ उधर क्या चल रहा है। तो मेरी कल्पनाओं में मैं मेरी भगवान की जो कोई प्रतिमा है मैंने बना दी है और मैं उसकी उपासना कर रहा हूँ। तो ये दूसरा प्रकार। तो ये दोनों प्रकार हमने देखे। और क्यों हुए उसका कारण जो है ये थोड़ा मैंने एनालाइज करने के लिए ये प्रपंच किया है, शब्द प्रपंच किया है। अभी ये दो सनातन हो गए। अभी ये जो सनातन है, ये सनातन नेचुरली जो बोलते हैं ना, सनातन तो नेचुरल है, ऐसा मैंने बोला कि दोनों नेचर से रिलेटेड है। तो ये सनातन जो है ये लोगों का अभी भी देखा जाए तो आपको मतलब इंडिया की हिस्ट्री में देखा जाए तो बहुत सारे देवता आते गए, लेकिन जो सर्वसामान्य जनसामान्य निचले स्तर के, भले ही उनको ज़्यादा कुछ ना मिले लेकिन रोजी रोटी खा के डे टू डे ठीक ठाक कर रहे, ऐसे लोगों के इधर देखा जाए तो ज़्यादातर देखा है मैंने कि देवी की पूजा बहुत ज़्यादा होती है। जो देवी का नवरात्र है वो भी किया जाता है। बहुत मायनों में लोगों को इसके बारे में मतलब देवी का जो मैंने जो माया का स्वरूप बताया उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। उनको इतना ही पता है कि इसकी पूजा आराधना करने से सब कुछ मिल जाता है। ये उनकी सिंपल कल्पना है। उसमें ज़्यादा मतलब आध्यात्मिक ऐसे स्टेप चढ़ के लोग आगे नहीं जा पाते, लेकिन वो लेवल पे मतलब नवरात्र करना है, उसके उधर भेंट देने जाना है, फिर उसका कभी कभी कुछ लोगों में संचार भी हो जाता है देवी का, ऐसी चीज़ें। या फिर कुछ ऐसे मतलब जैसे कि हमारे इधर तुलजा भवानी है, खंडोबा है, ये जो भगवान है इनके इधर जाना। खंडोबा का विशेष जो महत्व है वो शादी के टाइम पे रहता है। उनकी कहानी भी वैसी ही है कि दो पत्नियां रहती है, तो उससे क्या होता है वो भगवान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, ये इतना एक संदेश उसमें देने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन सनातन जो है मैं बोला कि जैसे कि और भी कुछ इसमें नए नए भगवान, नए नए उनके स्वरूप जो कभी कभी एकेश्वरवाद के साथ मिल जाते हैं, ऐसे भी ये लोगों के ऊपर डालने की कोशिश की जो इंडिया में रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग उनको ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं, या जो लेते हैं वो थोड़ी देर के लेते हैं। लेकिन अभी तक तो ये सनातन जो है, देवी जो है या शिव जो है, ये दो जो जोड़ी है, इसमें से इससे दूर होने वाले लोग बहुत कम हैं। वो अभी भी और ज़्यादातर आप देखोगे तो शिव का मंदिर में उपासना होता है, लेकिन घर में जो उपासना होती है वो देवी की होती है। उसमें कोई मंदिर की जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा है, मतलब घर घर में फैली हुई है, ऐसा नहीं। शिव की उपासना बहुत बार लोग बोलते हैं घर में नहीं करनी है। बहुत रेयरली आप देखेंगे कि
शिव का क्या है, शिवरात्रि एक दिन त्यौहार रहता है, लेकिन वो उपवास करके हम हो जाता है वो। लेकिन देवी के लिए ये सब तांत्रिक जो को बोलते हैं हम, घट स्थापना, नवरात्रि, ये लोग ठीक ठाक से करते हैं। तो और इसके साथ में आगे वाला एक चीज़ आता है। अभी मैंने मतलब हर एक आदमी ऐसा सोचता है कि मैंने देवी के लिए ये किया तो मेरा एक हक बन जाता है कि मैं जब संकट में हूँ। संकट में लोगों को समझ में नहीं आता है। बहुत बार लोग पैसे नहीं है इसलिए संकट समझ लेते हैं। कोई सारी छोटी मोटी चीज़ें रहती है, शादी नहीं हो रही है उसको भी संकट समझ लेते हैं। कोई ठीक से पास नहीं हो रहा है उसको भी संकट समझ लेते हैं। तो क्या हो जाता है कि इसकी वजह से लोग काफ़ी बार देवी से मन्नत मांगते हैं, जिसको नवस बोला जाता है हमारे इधर। और वो नवस काफ़ी मायने रहता है। नवस के फल भी बहुत सारे लोगों को मिल जाते हैं। नवस के अनेक उदाहरण बोले हुए और उनके फल मिले हुए हमें अपने इंडिया की हिस्ट्री में रिटर्न फॉर्म में पिछले 300 साल में बहुत सारे मिलेंगे। ये नवस जो है ये बोलना और उसको पूरा करना, इसमें भी थोड़ा बहुत सारा साइंस है। एक बार तो कई बार ऐसा बोला जाता है कि जब आपको बड़ा प्रॉब्लम हो जाए तभी नवस बोलना है। कोई आम चीज़ों के लिए, जैसे मैंने पहले बोला, उनके लिए नवस बोलने की ज़रूरत नहीं है, मन्नत करने की ज़रूरत नहीं है। यदि बच्चा नहीं हो रहा है बहुत सालों से तो भी मन्नत की तो बच्चों को भगवान के लिए, मतलब जो लड़का लड़की जो कुछ कोई है उसके लिए छोड़ देने का रिवाज हमारे इधर है। और वो बहुत खतरनाक है। मतलब लोगों को समझना चाहिए कि बच्चा मिल रहा है भगवान से, लेकिन हम नियति के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी इतना दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। बाद में वो पहला बच्चा हो जाता है। मतलब ऐसे केस में मेरे घर में ऐसा हुआ था, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। तो पहला बच्चा होता है, बाद में बच्चे हो जाते हैं वो फैमिली को, लेकिन एक बच्चा ये छोड़ने का रिवाज पहले था। तो कहने का मतलब क्या है कि ये रिवाज लोगों ने ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया है। क्योंकि क्या है, समझ लेने की बात है ये कि ये लोगों ने क्यों डिफ़िकल्ट किया है। नहीं तो लोग कभी भी कुछ कोई भी चीज़ मांगने के लिए नवस बोलेंगे, मन्नत बोलेंगे, और फिर वो उसका मजाक हो जाएगा। किसी भी आदमी का बुरा करने के लिए भी मन्नत करेंगे, अच्छा करने के लिए भी मन्नत करेंगे। तो समझ लीजिए इसको इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट, पूरा करने के लिए डिफ़िकल्ट। और ये नवस काफ़ी बार मैं जैसे बोला कि ज्योतिष में मैं जानता हूँ तो लोगों के जो पूरे किए नहीं है वो नवस वो पता चल जाते हैं। मन्नतें पूरी की नहीं है आदमी ने, भगवान को फंसाया है। फंसाया नहीं, भगवान तो कभी फंसते नहीं है, लेकिन वो तो दिखाते हैं कि आदमी ने क्या काम किया है। चलो भले ये बात तो हो गई। तो कहना क्या था कि ये भी एक पद्धति है जिसमें भगवान से हम भौतिक चीज़ें मांगते हैं और उन पर रोक होनी चाहिए। ये सही बात है। भगवान से हम क्या मांगेंगे क्या नहीं मांगेंगे और देगा वो, क्योंकि जैसे मैं बोला हर एक आदमी वही कर रहा है। उपासना, सनातन जो उपासना है वो कोई उखाड़ नहीं पाया है। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है, लेकिन बहुत सारे भगवानों का आविष्कार हो गया उसके बाद में, लेकिन ये सनातन उपासना कभी बंद नहीं हुई। बहुत लोगों ने धर्म भी चेंज किया है, लेकिन फिर भी वो यही उपासना कर रहे हैं। मतलब विशेषता जो हिंदुओं में जो जाति थी, निचली जातियाँ थी, उन्होंने भी धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन ये उपासना पद्धति अभी भी उनके घर में चल रही है। उसको छोड़ने के लिए उनके मन में डर है, और वो सीधे साधे लोग हैं, उनका कुछ गलत भी नहीं है। ऐसे जो फिरका है, जो ज़्यादा बड़ा भी बना नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, लॉन्ग रन में ये भगवान, मतलब ये जो सनातनी है या सनातनी देवी जिसको बोला जाता है, इसको छोड़ के दूसरी तरफ जाने के भी कुछ लॉन्ग रन में लॉसेस भी दिखाई दिए जाते हैं। वो भी कुंडली में कुछ तरीके से दिखाई देते हैं। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जिसको जो करना है वो करे, उपासना करे, जिसकी चाहे वो उपासना करे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसके भी परिणाम थोड़े बहुत देखे जाते हैं। यदि आपने उसके लिए कुछ किया है तो ही आपको उसके पास मांगने का अधिकार है, और वो देने वाली है। और देवी के बारे में एक खास चीज़ है। एक खास चीज़ ये है कि आप भौतिक विश्व में रह रहे हो और आपको भौतिक चीज़ें चाहिए, तो आपको उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। आपको भौतिक चीज़ें चाहिए, आप उससे मांग लीजिए, वो दे देगी।
वो लॉजिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई मैं सब कुछ मांग लूँगा, जो कुछ मुझे चाहिए मुझे ही चाहिए, बाकी सब लोग भूखे मर जाए, ऐसी चीज़ें देवी देगी नहीं। अच्छा, तो ये एक देवी का जो स्वरूप है कि इच्छाएं पूरी करना, जो मन्नत के द्वारा पूरी की जाती है, उसके लिए उसको आपको कुछ देना है उधर। तो ये लेन देन का मामला थोड़ा लगता है, लोगों को लगता है ऐसा कैसे, भगवान तो सब देता है, वो लेने क्यों लगेगा। तो फिर आदमी को कीमत नहीं रहेगी उसकी। जैसे मैं बोला कि लड़के को लड़की को देवी के लिए छोड़ना है, लड़के को देवी के लिए छोड़ना है, छोड़ोगे? कोई छोड़ने के लिए तैयार होगा क्या? नहीं होगा। तो ये डिफिकल्ट कर दिया है, क्योंकि क्या है, कोई आदमी फिर उसके हाथ में आ जाएगा ना सब तंत्र, ये तंत्र शास्त्र है पूरा, तो आदमी उसको बहुत गलत यूज़ करेगा। तो ये ऐसा बना के रखा है जानबूझ के, ये थोड़े ही ऐसे नहीं है। तो चलो, हमने ये एकेश्वरवाद और अनेकेश्वरवाद, ये दोनों का फर्क देखा। ज़्यादातर उपासना किसकी की जाती है, कौन फल देता है, कौन फल नहीं देता है, और ये सामान्य लोग जो है भले ही ज़्यादा बड़े ना हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मांग के कैसे सुखी रहते हैं, इसके पीछे कौन है। ये इसके ऊपर मैं सनातनी देवी के ऊपर कहने के लिए ये सब प्रपंच किया था, बोलने का। और इसके बहुत सारे चमत्कार भी आपको देखने को मिलेंगे। ये रिटर्न फॉर्म में बहुत सारे नवस है, आपको मंदिरों को दान मिलेगा, जो दिया हुआ है, देवी के मंदिरों को दान मिला हुआ है। तो इसका विस्तार भी काफ़ी है, अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा है, करने वाले भी बहुत ज़्यादा है। तो चलो दोस्तों, ये एक सब्जेक्ट था, दोनों में आपको फ़र्क पता ही चला रहेगा। तो कहने का टोटल मतितार्थ ये है कि ये जो देवी का स्वरूप है, ये देवी का स्वरूप, ये उत्क्रांति का जो सिद्धांत मैंने आगे बताया कि एकेश्वरवाद और अनेकेश्वरवाद, ये लोगों के नीड के बेसिस के ऊपर है, लोगों को जो चाहिए, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उसकी वजह से आदमी की तरफ से विकसित हुआ ये आदमी ने खुद ने विकसित किया हुआ ये एकेश्वरवाद अनेकेश्वरवाद है। और देवी का स्वरूप जो है उससे परे है, क्योंकि जब से ये सजीव जन्म हुआ है, सजीव जन्म होने के बाद, उसके पहले भी गुरुत्व था, लेकिन मैं साइंस का और इसका कंपैरिजन नहीं करूँगा, गुरुत्व के सिद्धांत या फिर जो कोई सिद्धांत है वो कंपेयर नहीं करूँगा। लेकिन आदमी की सिंपल भावनाएं जो डायनासोरस के टाइम से भी आती रहेगी, खाने की इच्छा है, डर की इच्छा है, डर रहेगी तो एक डायनासोर भाग रहा है, दूसरा उसको पकड़ने के लिए भाग रहा है, ये देखा रहेगा आपने मूवीज़ में। तो ये होता था, डर तो था, तो आपको समझ में आया रहेगा कि डर हर एक आदमी में है, दुनिया का कोई भी आदमी रहने दो, अहंकार हर एक आदमी में है, दुनिया का कोई भी आदमी रहने दो। कहने का मतलब है कि सनातन जो है वो, इसका मतलब सही में इसके परे, भले ये आदमी का जन्म होने के बाद, फिर अनेक सालों से उसकी उत्क्रांति होने के बाद, मैं अनेकेश्वरवादी हूँ क्योंकि मैं ये ज़मीन में पैदा हुआ हूँ, मैं एकेश्वरवादी हूँ, मैं उस ज़मीन में पैदा हुआ हूँ, ये सब बात का किस्सा है। उसके पुराना किस्सा जो है, ये जो था वो किस्सा अलग था। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बताई जाती है, बतानी पड़ेगी, वो ये है कि ये सब कब से चालू हो जाता है। आदमी की नीड्स जब एक गौतम बुद्ध के बाद में एक विचार आया कि जैसे आदमी प्रपंच में आ जाएगा, उसके बच्चे हो जाएंगे, फिर बड़े हो जाएंगे, फिर आदमी को उसके पीछे सब इच्छाएं पैदा हो जाएगी, फिर इच्छाओं में से आदमी को दुख मिलेगा, तो इसको ही स्टॉप कर दो, बस पहले शादी ही नहीं करनी। शादी नहीं करोगे तो फिर आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ सोच विचार बाकी धर्मों में, इंडिया के बाकी जो धर्म है उनमें भी चालू हो गया। सब लोग भिक्षुकी करके दूसरों को पास मांग के खा के जीवन बिताएंगे, और ना शादी करनी है ना कुछ करना है सोसाइटी में। बाद में फिर उसमें भी थोड़ी विकृति आ गई, उसके बारे में कुछ मैं टिका नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा आदमी रह नहीं पाता है, अकेला रहना है तो चलो वो तो बात अलग है। लेकिन इसमें क्या समझा गया कि शादी मतलब क्या, पुरुष के लिए स्त्री, और स्त्री को दुय्यम है, शक्ति से कम है, वो थोड़ी ताकत में कम है, तो पहले नज़र आ गई स्त्री के ऊपर। तो स्त्री क्या है, तो स्त्री आदमी को शादी करने के लिए बहकाती है। सभी धर्मों में स्त्री को सेकंड दर्जा दिया गया है,
क्योंकि क्या है कि वो कुछ जगह पे तो नरक का द्वार बोल दिया उसको, स्त्री को। क्योंकि उससे ही इच्छाएं पैदा हो जाती है, सेक्स की इच्छा है उसकी वजह से पैदा हो जाती है, स्त्री की वजह से। फिर आदमी को सब घर घर घर, पैसा पैसा पैसा, मतलब बढ़ के बच्चे बच्चे बच्चे, नाती नाती नाती, ये सब करना पड़ता है। तो इसकी वजह से ही वो रास्ता चला जाता है। तो देवी ऐसा कभी नहीं बोलती कि भाई इनको मत करो। शक्तिज़म में ऐसा कुछ नहीं है, आप संसार भी कर सकते हो। लेकिन कुछ सेक्ट्स में इसकी तरफ बहुत, स्त्री की तरफ बहुत ऐसी चीज़ों से देखा गया है कि ये मृत्यु का द्वार है, नरक का द्वार है, इसकी तरफ से हम जाएंगे तो हमको लाइफ भोगने पड़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सोच है, इसकी वजह से जो माया है, जो माया जिसको मैं बोला कि भय, अहंकार, स्वार्थ, ये चीज़ें जो है ना, इनसे ये स्त्री के साथ तो ये लोगों ने गड़बड़ कर दिया, इकट्ठा कर दिया इनको। और फिर जो माया है वही स्त्री है वही माया है, ऐसा एक मैथमेटिक्स बन गया। लोग ब्रह्मचारी होके, जो ब्रह्मचारी है उसको बड़ा ये मिलने लग गया। अभी भी जो ब्रह्मचारी है वो बाबा बने रहते। लोग सोचते कि अरे बाबा ब्रह्मचारी, देखो कैसे ब्रह्मचारी रह सकता है, ये तो कोई सिद्ध पुरुष है। लोगों देखो, ये गलत धारणा है। चलो ठीक है, ऐसे ब्रह्मचारी खुद की इच्छाओं को जो मार के, तंग करके, या फिर जिनके बारे में इच्छा बनती नहीं है, वो तो विकृत हो सकते हैं। तो ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। धन्यवाद।